एक छोटे से गांव में एक गरीब कारीगर रहता था। उसके पास धन नहीं था, बस छेनी, हथौड़ा और सच्ची श्रद्धा थी। एक दिन उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और बोला, हे गणपति बप्पा, मेरे हाथों से आपकी मूर्ति बन जाए, यही मेरी प्रार्थना है। वह दिन रात मेहनत करने लगा। टक टक की आवाज के साथ लकड़ी में धीरे धीरे गणपति जी का रूप उभरने लगा। रात को दीपक की हल्की रोशनी में भी वह रुका नहीं। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में विश्वास। सुबह जब मूर्ति पूरी हुई तो ऐसा लगा जैसे खुद गणपति बप्पा मुस्कुरा रहे हों। गांव वाले देखकर हैरान रह गए। कारीगर की मेहनत सफल हुई। कारीगर ने हाथ जोड़कर कहा, गणपति बप्पा मोरया। सीख है, सच्ची श्रद्धा और मेहनत से किया गया गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अयोध्या में उत्सव की तैयारी थी। राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन एक वचन ने सब बदल दिया। पिता की आज्ञा सुनकर राम ने बिना प्रश्न किए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। न कोई शिकायत, न आंसू, बस कर्तव्य। सीता ने कहा, जहां आप वहीं मेरा घर। लक्ष्मण बोले, आपकी सेवा ही मेरा जीवन है। तीनों वन चले गए। वन में कठिन दिन आए, भूख, अकेलापन, पीड़ा। फिर रावण ने सीता का हरण कर लिया। राम पहली बार टूटे। आंखों से आंसू गिरे, पर मन में धर्म की ज्योति बुझी नहीं। हनुमान जैसे भक्त मिले, आशा लौटी और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष हुआ। अंततः सीता वापस मिली, रावण का अंत हुआ। जब राम अयोध्या लौटे तो दीपों से शहर जगमगा उठा। पर राम की सबसे बड़ी जीत सिंहासन नहीं थी, वह थी त्याग, करुणा और मर्यादा। सीख, सच्चा नायक वही है जो दुख में भी धर्म का मार्ग न छोड़े। एक दिन गोलू इतना आलसी हो गया कि बैठते बैठते भी थक गया। वो बोला, काश कोई जादू होता जो बिना मेहनत फिट बना दे। तभी दादी आईं और बोली, जादू नहीं, योग करो। गोलू ने ताड़ासन किया और बोला, दादी, मैं तो लाइट का खंभा बन गया। वृक्षासन में खड़ा हुआ तो लड़खड़ाकर बोला, पेड़ गिरने वाला है, बचाओ। भुजंगासन करते ही चिल्लाया, हिस, सांप नहीं, गोलू हूं। आखिर में गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, अरे वाह, योग में तो हंसी भी है और ताकत भी। सीख है, रोज थोड़ा योग, ढेर सारी हंसी और अच्छी सेहत। एक हरे भरे जंगल में पिंकी पांडा रहता था। पिंकी को बांस खाना और दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन उसे एक छोटा पंछी रोता मिला। पिंकी ने उसे पानी दिया और घोंसला ढूंढने में मदद की। पंछी खुश हो गया और सबको बुला लाया। सब दोस्तों ने मिलकर नाचा गाया। सीख, मदद करने से दोस्ती बढ़ती है। एक गली में एक छोटा बच्चा खड़ा था। पास में एक चूहा कार्टून बोतल से शराब पी रहा था। बच्चा, अरे चूहे, ये तू क्या पी रहा है? चूहा लड़खड़ाते हुए, हिक्का, ये शराब है, पीते ही मस्ती आती है। बच्चा, अरे नहीं, शराब बुरी चीज है, इससे दिमाग काम नहीं करता। चूहा, ओह, तभी तो मेरी पूंछ भी घूम रही है। बच्चा, चल ये दूध पी, ये ताकत देता है। चूहा दूध पीकर, अरे वाह, ये तो शराब से भी अच्छा है। चूहा शराब की बोतल दूर फेंक देता है और खुश होकर दौड़ने लगता है। एक गांव में हरी किसान रहता था। उसके पास हजारों मुर्गियां थीं और रोज उसके फार्म में अंडों का ढेर लग जाता था। एक दिन उसने सारे अंडे बड़े गोदाम में जमा कर दिए। उस रात जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। तभी अंधेरे से एक 500 फीट लंबा विशाल सांप रेंगता हुआ निकला। उसका शरीर पेड़ों जितना मोटा था और आंखें आग की तरह चमक रही थीं। अंडों की गर्मी और गंध से आकर्षित होकर वह गोदाम के चारों ओर लिपट गया। उसकी एक हल्की सी हरकत से सैकड़ों अंडे टूट गए। सुबह किसान ने यह भयानक दृश्य देखा तो डर गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरे गांव को बुलाया। ढोलनगाड़ों और रोशनी की मदद से सबने मिलकर उस विशाल सांप को जंगल की ओर खदेड़ दिया। उस दिन के बाद हरी किसान ने गोदाम को और मजबूत बनाया और सुरक्षा का पूरा ध्यान। कान्हा ने मयूर पंख घुमाया, गायों से बातें की, माखन गायब हुआ। बोले मैं नहीं, मुरली खा गई, सब हंसे, राधा मुस्काई। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब।